ये कॉर्नर से कब्र खुली हुई थी, इस कॉर्नर से, यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से कब्र खुली हुई थी, यहाँ से मेरा बच्चा बाहर निकाला, जहाँ ये बोतल पड़ी हुई है, यहाँ कफन पड़ा हुआ था, एक उस साइड पे कफन पड़ा हुआ था। मैंने उनको बताया यार ये देखो मेरे बच्चे का कफन बाहर है, मुझे लगता है मेरा बच्चा अंदर मौजूद नहीं है कब्र में। उन्होंने फ़ौरन कफन को उठाया, कब्र के अंदर रखा और यहाँ से वो जो उनका मटीरियल बना हुआ था, मसाला या मट्टी जो भी, उन्होंने कब्र को पैक किया। फिर इन्होंने दोबारा कब्र को एक साइड से ईंट खोली, दो बंदों ने अंदर हाथ डाला और तस्दीक की कि आपका बच्चा हल्फन अंदर नहीं है। एक सिक्योरिटी गार्ड था उस वक्त, एक वो शख्स था जिसने मेरे बच्चे की तदफीन की। जब कब्र कुशाई हुई मेरे बच्चे का अंदर सूट मौजूद था, ठीक है। सूट की सिचुएशन ये थी कि जिस तरह किसी ने सूट को उतारा है और मेरे बच्चे को कब्र से चोरी करके लेके गया है। अब देखिए, हो सकता है कि उसके अज़ा भी बेचे गए हों, हो सकता है उसको किसी मेडिकल हॉस्पिटल में लेके गए हों जहाँ उस पर 4 स्टूडेंट, हाँ जी, साइंसी एक्सपेरिमेंट, हाँ जी, 4 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट्स खड़े होकर उन्होंने उसको चीर फाड़ किया हो, खोला हो, देखा हो कि इसमें क्या क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, इस वक्त मियानी साहब कब्रिस्तान के मैं बाहर मौजूद हूँ। एक शख्स मेरे साथ मौजूद है। इनके साथ वक़ुआ हुआ है ऐसा कि इनका बच्चा इन्होंने दफनाया, बच्चा पैदाइश ठीक हुई, उसके बाद डेथ होगी, अल्लाह की करनी है, बच्चे को दफनाया गया। लेकिन इनको पता चला कि बच्चा जो है कब्र से गायब है। कफन मौजूद है, कपड़ा मौजूद है, सफ़ेद कपड़ा मौजूद है, लेकिन बच्चा मौजूद नहीं है। बच्चा कहाँ गया है, ये एक सवालिया निशान है। बाकी सारी डिटेल इस प्रोग्राम की, केस हिस्ट्री जो है वो सारा पूछते हैं। ये वालिद साहब है उस बच्चे का, इनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? सर शुक्र अल्लाह का। नाम क्या इसमें गरामी? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान साहब, ये बताइएगा बच्चा कब हुआ? 3 दिन का था, फिर उसकी डेथ कैसे 3 हुई? माह का था मैडम, 3 माह का जब फोत हुआ, 3 माह का था। यानी पैदाइश के 3 माह बाद वो उसकी डेथ हुई। उसको हिफाजती टीके लगवाए थे, तो वो मेरा बेटा थोड़ा वीक था और रिकवर नहीं कर सका, तो वो फोत हो गया 21 अप्रैल को मेरा ख्याल, मगरिब के बाद, सेम टाइम, इसी टाइम वो फोत हुआ है, इतवार वाले दिन। आज 8 दिन हो गए हैं उसको फोत हुए। जब मैं रात को 12:30 बजे उसको दफना के गया हूँ, तो मेरा एक दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, मैं नहीं कब्रिस्तान आ सका, मेरी मजबूरी, मेरी टांग से चला नहीं था, मुझे मेरे से जा रहा। मैं जब मंगल वाले दिन आया हूँ ना, शाम के टाइम तकरीबन असर से पहले, तो मैं जब आया हूँ तो मैंने अपने बेटे की कब्र देखी है। कब्र खुली हुई थी एक साइड से और कफन मेरे बच्चे का बाहर बिखरा हुआ था। मैंने शोर वगैरह मचाया कि भाई यहाँ के जो नज़दीकी गौरकन है, यहाँ दरबार बन रहा है, उस पर लोग काम कर रहे थे, गौरकन है मुतलका यहाँ के। तो जब मैं शोर मचाया, सारे मेरे पास आए, मैंने उनको बताया यार ये देखो मेरे बच्चे का कफन बाहर है, मुझे लगता है मेरा बच्चा अंदर मौजूद नहीं है कब्र में, कोई निकाल के ले गया। उन्होंने मुझे कहा कोई जानवर जुनवर भी ले सकता है, लेकिन आपका बच्चा कब्र में है, आप इत्मीनान रखें, मुतमईन रहें, आप परेशान ना हो। उन्होंने मुझे हर तरह से कहा, लेकिन मैं बाप था एक, मेरे से नहीं रहा गया। उन्होंने फ़ौरन कफन को उठाया, कब्र के अंदर रखा और यहाँ से वो जो उनका मटीरियल बना हुआ था, मसाला या मट्टी जो भी, उन्होंने कब्र को पैक किया। मुझे गुस्सा था। आपने तसल्ली नहीं की कि अंदर बच्चा है या नहीं? वो जिस बंदे ने कब्र के अंदर कफन रखा ना, उसने मुझे कहा कि भाई हमें अलाउ नहीं है कि हम इसको कब्र के अंदर हाथ मार के देखें, ठीक है। मैंने फिर उस वक्त अपने भाई को कॉल की, मेरे भाई ने मुझे कहा कि भाई आप 15 पे भी कॉल करें, पुलिस भी आ जाती, मैं भी आता हूँ। जब दोबारा उन्होंने कब्र को लेप वगैरह कर दिया सीमेंट से, तो कब्र एक दफ़ा फिर बंद हो गई। जब मेरा भाई दोबारा आया, पुलिस वाले भी आ गए 15 पे कॉल पे, तो मेरे भाई ने इनको प्रेशराइज़ किया कि यार कब्र में बच्चा मौजूद नहीं है, उसका बाप कह रहा है कब्र को खोलो। उस वक्त कंडेम्ड क्यों नहीं किया कि मुझे तसल्ली करने दो, उसके बाद कब्र को दोबारा से पैक कर? मैंने उसको कहा, लेकिन उन्होंने कहा बेफिक्र हो जाए। मुझे तसल्लियाँ दी ना कि यार हो सकता है तुम्हारा बच्चा अंदर ही हो, आप बेफिक्र हो जाए। मैं डाउटफुल 50-50। हाँ जी, मैं उस वक्त ना थोड़ा सा मुतमिन हो गया। मुझे थोड़ा गुस्सा चढ़ा कि यार जिस बंदे ने कब्र बनाई है ना, उसको बुला के लाओ। और मैं बैठा रहा, वो बंदा नहीं आया, मुसलसल मेरे कहने पे वो नहीं आ रहा था, ठीक है। मैंने जब अपने भाई को कॉल की, पुलिस वालों को बुलाया, वो भी आ गए। मेरे भाई ने फिर इनको दोबारा प्रेशराइज़ किया कि भाई आप कब्र को ना खोलें। फिर इन्होंने दोबारा कब्र को एक साइड से ईंट खोली, दो बंदों ने अंदर हाथ डाला और तस्दीक की कि आपका बच्चा हल्फन अंदर नहीं है। एक सिक्योरिटी गार्ड था उस वक्त, एक वो शख्स था जिसने मेरे बच्चे की तदफीन की। ये वो लोग थे जिन्होंने तस्दीक की कि मेरा बच्चा अंदर नहीं। मौके पे पुलिस मौजूद थी। मैंने उनको कहा सर ये मेरा बच्चा अंदर नहीं, एक दफ़ा मुकम्मल कब्र खोल के तसल्ली कर लेते हैं, क्योंकि मैं अपने बच्चे को बड़े प्यार से पहले सूट पहनाया था मैंने अपने बच्चे को, फिर उसके ऊपर कफन पहनाया था। मुझे वो साहब जो थे पुलिस वाले, उन्होंने कहा सूट भी नहीं था, सिर्फ कफन। नहीं, मैं मैडम आपको डिटेल बताता हूँ ना। फिर कब्र खोली नहीं गई उस वक्त, ठीक है। पुलिस वाले ने मुझे कहा ये कानूनी कार्रवाई के तहत खुलेगी सारी कब्र जितनी भी है। फिर वो पूरी कानूनी कार्रवाई हुई, पूरा प्रोसीजर हुआ। इन्वेस्टिगेशन टीम मेरे साथ उन्होंने तावन करते हुए मुझे उधर कचहरी लेके गए। उधर उन्होंने जज साहब के सामने मुझे पेश किया, सारा वकूआ बताया। उसके बाद जब कब्र कुशाई हुई, मेरे बच्चे का अंदर सूट मौजूद था, ठीक है।
सूट की सिचुएशन ये थी कि जिस तरह किसी ने सूट को उतारा है और मेरे बच्चे को कब्र से चोरी करके लेके गया है। ठीक है, जब कब्र खुली मैंने इन्वेस्टिगेशन टीम की वो मैडम थी जो, उनको भी पूछा मैंने, वो बशीर साहब जो हैं एडमन के ऑफिसर, मैंने उनसे भी सवाल किया, सर ये जो कफन की सिचुएशन है, आप मुझे 2 दिन से यही कह रहे हैं कि बच्चा जो है आपका कोई कुत्ता ले गया या कोई दूसरा शख्स वो ले गया, जानवर ले गया। कपड़े तो नहीं उतारेगा ना ऐसे के तरीके से, वो तो चीर फाड़ेगा। अब देखें जो सिचुएशन सब ने वहाँ मौजूदा लोगों ने देखी, उन्होंने मुझे बताया कि ये जानवर का काम नहीं, ये किसी इंसान का काम है जो कब्र से आपका बच्चा निकाल के ले गया। उसके बाद यहाँ से जो क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनका क्या तरीकाकार है, मैंने उनमें कोई मुदाखलत नहीं की। उम्मीद है कि पुलिस मुझे मेरा बच्चा कहीं से रिकवर करके देगी, अगर रिकवर नहीं करेगी तो कम अज़ कम यहाँ पे ये जो वाक़ियात हैं उन पर नज़र रखेगी, लेकिन इंतज़ामिया की और आइंदा किसी के साथ ऐसा मामला ऐसा नहीं होगा। एक और बात बीच में मुझे सवाल है, मैंने आपको पूरा मौका दिया बात करने का, जिस वक्त गोरकन या दूसरी कब्र पे जो हो रहा था, काम हो रहा था, आपने जब कंडेम्ड किया, आपने शोर शराबा किया, उन्होंने आके आपको तसल्ली दी और कब्र जो है दोबारा पैक कर दी, ऐसे ही है। ठीक है, आपके माइंड में बात नहीं है कि हो सकता है ये लोग मुलविस हो इसमें और उन्होंने अपना जुर्म छुपाने के लिए कि आप बात को जो है वो दबाने की कोशिश की, उनको ये अंदाज़ा नहीं कि ये बंदा जो है इसको हाई लेवल पे ये हाईलाइट करेगा। मैडम ये इस चीज़ का आप देखिए इन्वेस्टिगेशन टीम है, उनका काम है, वो रोज़ ऐसे केस करते हैं। मुझे तो सब पे शक है, मुझे तो पूरी इंतज़ामिया पे शक है कब्रिस्तान की, इसमें कौन कौन क्या हो सकता है? वैसे आप ज़माना शनास है, दुनिया में रहते हैं, क्या हो सकता है? मुर्दा इंसानों का जो है वो की फ़रोख्त भी होती है, उनके अज़ाब भी निकाले जाते हैं। मैडम ये देखें यहाँ पे हज़ारों इंकशाफात हैं, मुझे यहाँ रोज़ मैं 1 हफ़्ते से यहाँ डेली आता हूँ, शोर मचाता हूँ, लोगों को बताता हूँ। अब देखिए हो सकता है कि उसके अज़ाब ही बेचे गए हों, हो सकता है उसको किसी मेडिकल हॉस्पिटल में लेके गए हों जहाँ उस पर 4 स्टूडेंट, हाँ जी, साइंसी एक्सपेरिमेंट, हाँ जी, 4 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट्स खड़े होकर उन्होंने उसको चीर फाड़ किया हो, खोला हो, देखा हो कि इसमें क्या क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो जादू टूने वाले आते हैं यहाँ रात को, वही अब देखें सिक्योरिटी ख़त्म हो गई, यहाँ सिक्योरिटी का नाकस इंतज़ाम है, सुबह से 9 से 4 सिक्योरिटी है यहाँ पे। अब मेन गेट खड़ी है, ये ना दरवाज़ा है ना यहाँ कोई चौकीदार बैठा है। ठीक है, और अब यहाँ पे ना चौकीदार ना सीसीटीवी कैमरा है, तो मुझे बताएं अब शाम के बाद अंदर जो मर्ज़ी चला जाए, जो मर्ज़ी करे, जिसकी मर्ज़ी कब्र खोदे, जो मर्ज़ी करे, जिसको मर्ज़ी कब्र से निकाल ले, जिसको मर्ज़ी कब्र में डाल ले, कोई पूछने वाला नहीं है मैडम। तो जब मैं आया हूँ तो आप ये जगह देखें, इस जगह पे मेरे बच्चे का जहाँ ये बोतल पड़ी हुई है, यहाँ कफन पड़ा हुआ था, एक उस साइड पे कफन पड़ा हुआ था। ठीक है, अब ये देखिए मेरे बच्चे की कब्र है, ये इस साइड पे। अब तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत बेहतरीन करके बना दिया मेरी रिक्वेस्ट पे। ठीक है, जब मैं लास्ट टाइम आया था ना तो ये सारा मैंने वकूआ जिस दिन देखा मंगल की शाम को, ये कॉर्नर से कब्र खुली हुई थी, इस कॉर्नर से, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से कब्र खुली हुई थी, यहाँ से मेरा बच्चा बाहर निकाला। और मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मैं अपनी मीडिया टीम से और अपने दोस्त अहबाब से रोज़ यहाँ आता हूँ, कब्र पे आके चीखता हूँ, पुकारता हूँ कि भाई मेरी आवाज़ बने, आप ये पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ। और मुझे मेरा बच्चा पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, कम अज़ कम आपका अपना बच्चा जो है ना उसको सिक्योर करें, सेव करें और उसकी हिफाजत करें जब आपको उसको दफना के जाते हैं। और मेरी अकाम बाला से अपील है कि भाई मेरे साथ तो जो होना था वो हो गया, लेकिन कल को ऐसा इंसिडेंट, ऐसा कोई एक्सीडेंट किसी के साथ भी ना हो, क्योंकि मेरा बच्चा मर गया, मैं तकलीफ़ में था, मैंने उसको फिर बर्दाश्त किया, लेकिन मेरा बच्चा अब कब्र में नहीं है। मुझे बताएं मैं किसके लिए आके दुआ करूँगा, मैं किसके लिए आके बोलूँगा, किससे मैं बात करूँगा? मेरा आपको पैगाम है, प्लीज़ मेरी आवाज़ बने, लोगों तक ये आवाज़ पहुंचाएं मेरी, और शऊर दें लोगों को। नाज़रीन ये सवालिया निशान है आप पर, और ये कह रहे हैं कि मुझे ये ऐसी स्टोरी करने या आवाज़ बुलंद करने का तभी फ़ायदा होगा जब इसके ऊपर कोई प्रोसेस होगा या इसके ऊपर कोई सुनवाई होगी या कोई इलाही अमल तैयार होगा, ताकि आने वाले किसी पेरेंट्स के साथ ऐसे ना हो कि बच्चों के ये मुर्दा बच्चों की फ़रोख्त हो। बाकी ये सवाल निशाने हो क्या सकते हैं, इन्होंने कहा जी एडमन ऑफिस जाना चाहिए, उनका भी इंटरव्यू लेना चाहिए, इंशाल्लाह वहाँ तक भी हम जाएंगे। आप क्या कहेंगे? कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।